हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर यदि आप भोजन करते हो तो सावधान हो जाइए। बिस्तर पर खाना खाने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में भी धन की कमी होने लगती है। इतना ही नहीं, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न केवल धन की हानि होती है बल्कि इससे आपकी सेहत पर भी असर पड़ता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा उन पर कभी नहीं होती। दरअसल इस मान्यता के पीछे का मुख्य कारण है, हर एक काम के लिए कुछ विशेष नियम है। यदि शास्त्रों की माने तो प्राचीन काल में भोजन हमेशा रसोई में बैठकर ही खाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि रसोई में हम जमीन पर बैठकर जब खाते थे तो खाना अच्छी तरह से पचने के साथ सेहतमंद बनाए रखने में भी मदद करता था। हमेशा से ही भोजन नीचे बैठकर ही करना अच्छा माना जाता है। रसोई में बैठकर भोजन करने से राहु को प्रसन्न करने में भी मदद मिलती है। इसलिए भोजन का सबसे अच्छा स्थान रसोई या उसके पास का ही माना जाता है। ज्योतिष और शास्त्रों की माने तो हमें हमेशा भोजन को सम्मान देना चाहिए, लेकिन यदि हम बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं तो ये भोजन का अपमान करने जैसा होता है, क्योंकि बिस्तर सोने की जगह है। इस वजह से कहा जाता है कि बिस्तर पर भोजन करना माता लक्ष्मी का निरादर करने जैसा होता है। राहु को एक अशुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा प्रसन्न करने के उपाय खोजे जाते हैं। मान्यता यह है कि बिस्तर पर बैठकर खाने से राहु भी नाराज हो जाते हैं। हम अक्सर थकान की वजह से बिस्तर पर बैठकर ही खाना खा लेते हैं, जबकि ऐसा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिस्तर पर बैठने के बाद हम सिर्फ खाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। कई बार हम बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हुए या लैपटॉप पर काम करते हुए भी खाते हैं। ऐसे में हमारा पूरा ध्यान जब खाने पर नहीं होता है तो हम ज़्यादा भोजन भी कर लेते हैं। इसी वजह से ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है और खाना पचने में भी मुश्किल होती है। यदि आप खाते समय खाने के कुछ कण बिस्तर पर गिराते हैं तो इससे बिस्तर पर कीटाणु हो सकते हैं। ये कीटाणु कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे त्वचा से जुड़ी समस्याओं को भी जन्म देते हैं। इन सभी कारणों से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। घर के लिए वास्तु की सही दिशाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक घर की सब दिशाएं प्रकृति के 5 तत्वों यानी वायु और अंतरिक्ष द्वारा शासित होती है और प्रत्येक दिशा उनके द्वारा नियंत्रित होती है। खास तौर पर जब बात भोजन की आती है, तब सही दिशा में बैठकर भोजन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यदि व्यक्ति सही दिशा में बैठकर भोजन करता है तो कई तरह के लाभ मिलते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन करते समय हम जिस दिशा में बैठते हैं उसका स्वास्थ्य और शरीर पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। वास्तु के अनुसार हर एक दिशा का अलग महत्व होता है और भोजन करने के लिए भी सभी दिशाओं में बैठकर अलग अलग फल मिलते हैं। वास्तु शास्त्र में हमें दिशाएं ही बताती हैं कि किस काम को करने की सही जगह क्या होती है या कौन सी वस्तु किस स्थान पर रखनी चाहिए। घर का वास्तु अगर अच्छा हो तो व्यक्ति को शुभ फल मिलता है और व्यक्ति अपने जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जब आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन करते हैं तो आपका मस्तिष्क ऊर्जावान होता है और पाचन बेहतर होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाचन सभी समस्याओं का मूल कारण है और इस प्रकार हमेशा हमें पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है उन्हें विटामिन सी, विटामिन डी अर्थात खट्टे फलों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। इससे उनकी पाचन शक्ति मजबूत होती है। वही यदि हम ज्योतिष की माने तो पूर्व की देवताओं की दिशा माना जाता है। इस दिशा में मुंह करके खाने से देवताओं का आशीर्वाद और आरोग्य की प्राप्ति होती है और आयु में भी वृद्धि होती है। अब हम पश्चिम दिशा के बारे में जानेंगे। भोजन के लिए पश्चिम दिशा
को भी शुभ माना जाता है। और यदि आप इस दिशा में मुख करके भोजन करते हैं तो आपको व्यावसायिक लाभ के साथ कैरियर में भी लाभ मिल सकता है। इस दिशा को वास्तु में वृद्धि की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में बैठकर भोजन करने से बुद्धि प्रबल होने के योग बनते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है यदि आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करते हैं तो इससे आपके जीवन में लाभ की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उत्तर दिशा को भी देवताओं की दिशा माना जाता है। यदि आप इस दिशा में बैठकर भोजन करते हैं तो आपको जीवन में उन्नति मिलती है और आपके जीवन में धन का योग बना रहता है। उत्तर दिशा में मुख करके खाने से कभी भी धन का अभाव नहीं होता। मुख्य रूप से विद्यार्थियों को इस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। यदि वास्तु और ज्योतिष की माने तो भोजन के लिए दक्षिण दिशा ठीक नहीं मानी जाती है। इस दिशा को यम की दिशा माना जाता है क्योंकि यह मृत लोगों की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में बैठकर भोजन न करें। वही ज्योतिषाचार्य और डॉक्टर आरती दहिया बताती हैं कि यदि आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उसे दक्षिण या पश्चिम दिशा में बैठाकर भोजन करवाएं और खुद पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करें। अगर डाइनिंग टेबल पर बैठकर भी खाना खाएं तब भी आप दिशाओं का ध्यान जरूर रखें। कभी भी फूटे या गंदे बर्तनों में भोजन न करें। इस प्रकार यदि आप वास्तु की सही दिशा में बैठकर भोजन करते हैं तो यह आपके लिए कई प्रकार से लाभदायक होगा। हमारे हिंदू धर्म में कई मान्यताएं हैं जिसके अनुसार भोजन को माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसे में यदि आप थाली में जूठा खाना छोड़ते हैं या भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ धोते हैं तो इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में अन्न का अपमान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। थाली में जूठा भोजन छोड़ने से शनि जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इससे चंद्रमा की भी अशुभ दृष्टि व्यक्ति के जीवन पर पड़ने लग जाती है। चंद्रमा की अशुभ दृष्टि की वजह से मानसिक बीमारियां भी व्यक्ति को घेर लेती हैं। यदि आप कभी यात्रा पर जा रहे हैं और इस दौरान जूठा भोजन फेंकते हैं तो आपके काम कभी भी नहीं बनते, साथ ही बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जो व्यक्ति थाली में जूठा भोजन छोड़ता है वह पाप का भागी बनता है। इसलिए कोशिश करें कि भोजन के दौरान उतना ही भोजन लें जितना आप खाना चाहते हैं। यदि किसी कारणवश थाली में भोजन छूट जाए तो हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा से माफ़ी मांगें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।